अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक 10.2 पढ़ने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूटेंट्स। अब एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? एयर तो हम हवा को कहते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होती है बच्चे? पोल्यूटेंट्स कोई भी चीज़ जो हम इसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस एंड एट एन अनवांटेड प्लेस, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो उस जगह पे है, ठीक है, वो पोल्यूटेंट कहलाएगा। जैसे हम क्या, हमारे एयर में डिफरेंट तरह की गैसेस हैं, अगर उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है तब तो वो पोल्यूटेंट नहीं कहलाती, लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो वो एटमॉस्फेयर को गंदा करने लग जाते हैं और वो फिर कहलाते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड और गैस, कोई भी चीज़ चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, इन द एयर, हवा में, विच हैव एडवर्स इफेक्ट, जिसके ख़तरनाक इफ़ेक्ट होते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पे, एंड क्वालिटी, और इंसानी जो हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी सेहत की जो क्वालिटी है ऑफ लाइफ, इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। वो क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूटेंट कहलाते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो हमारी सेहत की क्वालिटी या हमारी लाइफ की क्वालिटी को क्या है, उस पर बुरे असरात छोड़े, वो क्या कहलाती है? एयर पोल्यूटेंट कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक ये डेफिनेशन है एयर पोल्यूटेंट की। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट। आगे है द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इज़ एक्सप्रेस्ड पार्ट पर मिलियन। अगर हम पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन कहें, पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन यूनिट क्या है, तो ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, ppm इसको कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ 1 पार्ट पर मिलियन मीन्स, इसका क्या मतलब है? 1 पार्ट ऑफ पोल्यूटेंट, एक पोल्यूटेंट का जो पार्ट है, पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस मिक्सचर इन विच द पोल्यूटेंट इज फॉर्म, जब वो बनता है। ठीक है, ये इसका यूनिट है। हाउ पोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड या हाउ पोल्यूटेंट्स आर एक्सप्रेस, तो ये इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। जो मेजरली एयर पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं हवा में, कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं जो एयर को गंदा करते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। लिखता है एयर इज़ नॉट ऑलवेज क्लीन एज इट्स शुड बी। एयर जो है, हवा हमेशा से इतनी साफ़ नहीं होती जितनी उसको होना चाहिए। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज, 7 तरह के सब्सटेंसेज हैं विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन के 90% से ज़्यादा मतलब काज वो ही बनते हैं। यानी यहाँ पे 7 ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो एयर पोल्यूशन में 90% रोल प्ले करते हैं। दे आर फास्ट ग्रोइंग सोर्सेज, ये बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाले ज़राए हैं ऑफ एयर, हवा के। एयर पोल्यूशन क्रिएटेड बाय आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, और ये हम खुद ही बना रहे हैं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से, उन सब्सटेंसेस को हम ग्रो करवा रहे हैं। द डिटेल ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज मैंशनड, अब वो बताए गए हैं। ठीक हो गया। अब सिर्फ इसमें सोर्सेज, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ तक लिख के आगे आप ये सोर्सेज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम। आगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको हम कलेक्टिवली रेफर्ड एज NOx भी कहते हैं। एक्स मीन यानी ये एक ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हम NOx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, कलेक्टिवली रेफर्ड एज SOx, यानी सल्फ़र के ऑक्साइड, दोनों को जब हम कलेक्टिवली कहेंगे तो वो SOx कहलाएगा। आगे हाइड्रोकार्बन्स है लाइक मीथेन, इथेन, ये भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये मेजरली 90% एयर पोल्यूटेंट के तौर पर काम करते हैं। पार्टिकुलेट्स लाइक, कौन से पार्टिकल्स? लाइक डस्ट हो गई, पोलन्स हो गए, मेटालिक कंपाउंड्स हो गए, और ओजोन, O3। अब जैसे मैं कहूँ कोई भी चीज़ ना इटसेल्फ वो पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, यानी जितने अब जैसे हम कहें नॉर्मल कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड में, वो एयर की कंपोजिशन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगी? फिर पोल्यूटेंट कहलाएगी। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सोर्सेज में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर इमिटेड इन द एटमॉस्फेयर। बहुत सारी जो पोल्यूटेंट्स है वो एटमॉस्फेयर में ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो क्या है, पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रही हैं। खुद ब खुद तो एटमॉस्फेयर में कहीं से पोल्यूटेंट्स नहीं जा रहे हैं, ये इंसानी सरगर्मियाँ ही हैं, इंसानों के ही काम हैं जो क्या है, एयर में क्या है, पोल्यूटेंट रिलीज़ कर रही हैं। ठीक है, द मेजर एक्टिविटी अमंग देम इज़ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर मैं मेजरली कहूँ ना तो इसमें से कंबस्शन है, कंबस्शन यानी
यानी जलाना, कभी कम्प्लीटली तौर पर जलाना, कभी इनकम्प्लीट फोसिल फ्यूल्स को। फोसिल फ्यूल्स आप कह सकते हैं जैसे वुड है, कोल है, ठीक है, तो ये पेट्रोल वगैरह इन सब को जलाना। विच अलोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर पोल्यूशन प्रॉब्लम, जो हमारी पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो इन्हीं की वजह से है। तो आप यहाँ से पहले द मेजर एक्टिविटी अमंग देम इज़ मेजर एक्टिविटी अमंग देम इज़ द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन है। आगे अभी यहाँ पे आपने फॉसिल फ्यूल्स, पहला सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन में पहला सोर्स है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी फॉसिल फ्यूल्स को जलाना। फॉसिल फ्यूल क्या है, जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ठीक है, कोल हो गए, कोयला हो गया, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कौन से पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं, इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, मीथेन है, ऐश कह लो, राख है, स्मोक, धुआं एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। ये जब भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स यानी नेचुरली जो आप ज़मीन से जो भी ईंधन के तौर पर प्रोडक्ट्स लेते हो, लाइक आप जैसे आप कह लें कोई भी चीज़ है नेचुरली फ्यूल के तौर पर जो इस्तेमाल की जाती है वो फॉसिल फ्यूल में आ जाती है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स आर आल्सो रिलीज्ड इनटू द एयर, ये हवा में जाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेसेस। इसके अलावा ये जैसे मैं बात करूँ, यही जो पोल्यूटेंट्स है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए भी जाते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक एरप्शन है। एक पहला सोर्स तो हो गया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पहला सोर्स क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। उसके बाद वॉल्केनिक एरप्शन रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट्स। मीथेन इज़ रिलीज्ड इन द एयर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, यहाँ तक ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट है वॉल्केनिक एरप्शन। तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक हो गया। वेजिटेशन आप कह लें, ये जो पौधे शौधे हैं ये जब गल सड़ जाते हैं तो इनमें से भी कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं लाइक मीथेन हो गए। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वेस्ट गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन इन एनिमल्स, यानी जब हम कहें कि एनिमल्स डाइजेस्ट करते हैं तो उनके अंदर डाइजेशन करते हैं, खाना हज़म करते हैं, तो उनके अंदर भी ये गैस प्रेजेंट होती है। तो ये तीसरा सोर्स हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन जल्दी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन यानी शहर आबाद हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और जो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ती जा रही है यानी लोग सवारी ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आर द मेन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल, ये मेन बुनियादी फैक्टर्स हैं वो, ठीक है, अनासिर हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए मेजरली उनकी रीज़न है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, आप एक पॉइंट ये भी दे सकते हो, ठीक हो गया। ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन ये थर्ड पॉइंट है, और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आगे है अनदर पोल्यूटेंट ओजोन इज़ फॉर्म्ड। ओजोन जो है वो बनता है व्हेन हीट एंड सनलाइट काज केमिकल रिएक्शन होता है जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हाइड्रोकार्बन्स हैं डिफरेंट तरह के लाइक मीथेन, एथेन और इसी तरह से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो एक पोल्यूटेंट बनता है, वो क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है। तो वो भी एक पोल्यूटेंट के तौर पर एक इसके है ओजोन। ओजोन भी क्या है, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है। तो ये आप 5वां पॉइंट कर सकते हो। लास्ट पे एक स्मोक की डेफिनेशन है। हमने सर्दियों में अक्सर ये स्मोक का वर्ड सुना होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में सर्दियों में वैसे तो धुंध पड़ती है, फोग पड़ती है, लेकिन जब उसके साथ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाए, स्मोक और पोल्यूटेंट्स और वो फोग के साथ जब ऐड हो जाएं तो वो कहलाती है स्मोक। इन्विटेड द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो हवा में एटमॉस्फेयर में स्मोक होता है, धुआं होता है, इज़ मिक्स विद फोग, वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, फोग के साथ, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म स्मोक, ठीक है, स्मोक बना देता है। मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान आर कम्प्लीटली कवर्ड विद द ब्लैंकेट ऑफ स्मोक। अब हमारे मुल्क में बहुत से शहर ऐसे हैं, जैसे लाहौर के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ पे बड़ी स्मोक पड़ती है। इट्स सस्पेंशन इज़ काज बाय द कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, इसकी जो सस्पेंशन इसका ज़्यादा होना है वो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत से अनासर की वजह से है, विच इंक्लूड, अब इसमें आता क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यानी इंडस्ट्रीज़ का जो इतना पोल्यूशन है, व्हीकल एमिशन और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, एंड क्रॉप बर्निंग, और जितना ज़्यादा हम फसलों को जलाते हैं उनकी, या अगर हम कहें स्मोक के सोर्सेज कौन से हैं, ये या रीज़न ऑफ स्मोक क्या है, तो ये रीज़न ऑफ स्मोक है, रीज़न ऑफ स्मोक,
ठीक है। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये फैक्टर्स, ये जो अनासर हैं, ये किस लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को जमा होने की वजह बनते हैं? सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एयर। ठीक हो गया। तो यहाँ तक थे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। आगे हमारे पास है पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ये पोल्यूटेंट्स जो हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स, इनके नुकसानदेह क्या नुकसान है, क्या असरात हैं। सबसे पहले जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड कब हार्मफुल, इसका क्या नुकसान है? हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा, लीड टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। जैसे अब आजकल हम बात करें, अगर हम आज से 30-40 साल पीछे चले जाएं, तो जैसे हम कहें अब अक्टूबर और नवंबर का जैसे वेदर होता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कोई सर्दियाँ नहीं होती। लेकिन अगर हम 10 या 20 साल भी पहले चले जाएँ, तो अक्टूबर नवंबर में अच्छी खासी सर्दी होती थी। तो वो किस वजह से कि अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। हम जितना ज़्यादा पोल्यूशन होता जा रहा है, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है एटमॉस्फेयर में। वो क्या करती है कि जो सूरज से यानी हीट वेव्स होती हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, वो अर्थ तक तो आ जाती हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो वापस उन रेडिएशंस को जाने नहीं देती और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती जा रही है। विच कैन काज आइस कैप्स टू मेल्ट। अब जितनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, आइस कैप्स यानी जो चट्टानों पे जो बर्फ़ जमी होती है वो पिघलने लगती है, एंड ओशन टू वार्म, और इसी तरह से समंदर गर्म होते हैं, काजिंग सी लेवल टू राइज। अब जो आप क्या चट्टानों के ऊपर जो बर्फ़ है ना, जब वो मेल्ट होकर सी लेवल यानी समंदर के अंदर आती है ना, तो सी लेवल राइज हो जाता है। जैसे मैं कहूँ ये एक चट्टान है, एक पहाड़ी है, उसके साथ यहाँ पे आप कह लें सी है। ठीक है। इस पहाड़ी के ऊपर आप कह लें स्नो जमी हुई है, आइस कैप है। ठीक हो गया। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी ना, तो ये स्नो पिघलेगी। ठीक है। और ये आएगी कहाँ में? सी में आएगी। इसी तरह से फिर सी लेवल, जब पानी चट्टानों की बर्फ़ पिघल के जब समंदर में आएगी, तो समंदर का लेवल तो राइज़ हो जाएगा। अब यही राइज़ होने से फिर फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस। इससे अब बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस आते हैं, सच एज़ हीट वेव्स आती हैं, हैवी रेन्स, बारिश ज़्यादा होती हैं, एंड वाइल्ड फायर्स, और इसी तरह से जंगलात में आग लग जाती है। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो जंगलात में आग लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होने से जो मेजर जो उसका अफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होते हैं? आइस कैप्स मेल्ट करती हैं और सी लेवल राइज होता है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट क्या है? इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। ये बड़ी पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। दैट कैन काज, जो वजह बनती है सफोकेशन एंड डेथ, यानी दम घुटने की और मौत की वजह बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी टॉक्सिक, बड़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जहरीली है। दैट स्टॉप्स द रेड ब्लड सेल्स इन द एनिमल ब्लड। वो क्या करती है कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स को स्टॉप कर देती है फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन द ब्लड बॉडी नीड, जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे हम कहें ना, रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन ने क्या करना होता है? ऑक्सीजन कैरी करना होता है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि वो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की जगह पे हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। अब हमारी बॉडी में जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब सर्कुलेट करेगी ऑक्सीजन की जगह, अल्टीमेटली क्या होगा? सफोकेशन होगी, दम घुटेगी और डेथ हो जाएगा। इसको हम हिडन एनिमी कहते हैं। हिडन एनिमी यानी एक छुपा हुआ दुश्मन, यानी जहाँ पे ये मौजूद होगी ऑक्सीजन की जगह हमारे ब्लड के अंदर क्या शामिल हो जाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब हम इसको इनहेल करेंगे तो हमारा दम घुटने लगेगा और अल्टीमेटली क्या होगी? डेथ हो जाएगी। आगे है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन डैमेज लंग्स। ये क्या कर सकते हैं? लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, हमारे फेफड़ों को। इरिटेट द आइज़, हमारे आंखों को इरिटेट यानी एलर्जी काज कर सकते हैं। डैमेज वेजिटेशन, इसके अलावा पौधों वगैरह पे भी असर कर सकते हैं। इट कैन आल्सो काज एसिड रेन, ये एसिड रेन की भी वजह बढ़ सकते हैं। तेज़ाबी बारिश की, विच अफेक्ट्स बिल्डिंग, जिनका असर बाद में बिल्डिंग्स पे होता है, स्टैचूज़ पे होता है, और फिर किस पे? लाइमस्टोन पे, मार्बल वगैरह चूने के पत्थर पे होता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के ऑक्साइड्स के क्या असरात हैं? इरिटेट द आई, आंखों में उलझन काज करते हैं, वजह बनते हैं। काज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, और सांस लेने में दुश्वारी होती है। एंड एसिड रेन, और इसके अलावा तेज़ाबी बारिश के भी वजह बनते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, इनके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? दे कैन काज नमोनिया, इनसे नमोनिया होता है, कफिंग, खांसी होती है, मैनी अदर ब्रीथिंग एंड लंग्स डिजीज़। जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं मेजरली हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, हमारी आइज़ को डैमेज करेंगे। ठीक है। दे आल्सो काज ग्लोबल वार्मिंग, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी रीज़न बनते हैं। आगे पार्टिकुलेट मैटर जो है, इरिटेट द आइज़, आंखों को उलझन की वजह बनते हैं। एंड कैन आल्सो काज स्वेयर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और बहुत ज़्यादा हमारे सांस लेने में दुश्वारी होती है फॉर पीपल विद एस्थमा, जिनको एस्थमा होता है। इट आल्सो मेक क्लॉथ्स डर्टी, इससे हम क्या है? कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस,
यानी आपको कम हद निगाह कम हो जाती है, यानी जहाँ पे ये पोल्यूटेंट्स होंगे आपको दूर तक नज़र नहीं आएगा, बिकॉज इट प्रोड्यूस हेज़ यानी धुंध सी बना देते हैं इन द एयर, हवा में। ये थे पोल्यूटेंट्स और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। लास्ट वन है ओजोन। ओजोन क्या करता है? ब्रीथिंग ओजोन, अगर आप ओजोन को सांस के ज़रिए अंदर ले जाएं, कैन काज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, सेहत की प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में, छाती में दर्द, कफिंग, खांसी, थ्रोट इरिटेशन, गले में खराश वगैरह, एंड कंजेशन, और इस तरह की बीमारियां होती हैं। अब यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ दीज पोल्यूटेंट, इन पोल्यूटेंट्स के जो असरात हैं, इनके अलावा द स्मोक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो स्मोक एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कैन लीड टू हेल्थ कम्प्लिकेशन, उससे बहुत ज़्यादा सेहत पे कम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती हैं, लाइक एलर्जी होती है, अस्थमा, सांस की बीमारी है, एंड लंग्स इन्फेक्शन। इट आल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ को भी ये रोक देती है, बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने अब्जॉर्ब करनी होती है, उसकी अमाउंट को कम कर देती है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। 78% ऑफ मेरीन मैमल्स, यानी जो समुद्री हयात हैं, एट द रिस्क ऑफ चॉकिंग विद प्लास्टिक, यानी हम जो अपने डिस्पोजेबल जो ग्लास वगैरह प्लास्टिक जो हम पानियों में फेंक देते हैं, उनसे उनके ख़त्म होने का क्या है, डर है। ह्यूमन्स कैन यूज़ ओनली 1% ऑफ अवेलेबल वाटर, हम सिर्फ 1% पानी है जिसको यूज़ करते हैं। द वर्ल्ड हैज़ ओवर 3.04 टन ट्रीज़, इतने ट्रीज़ हैं, 27,000 आउट ऑफ देम आर कट डाउन डेली टू मेक टॉयलेट पेपर, और इसमें से 27,000 जो हैं वो टॉयलेट पेपर बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ एयर पोल्यूशन अफेक्ट प्लांट्स? एयर पोल्यूशन प्लांट्स को कैसे अफेक्ट करता है? तो आप मुझे बताएं ये कैसे अफेक्ट करता है। हमने पढ़ा है वेजिटेशन पे अफेक्ट करता है, ग्रोथ पे अफेक्ट करता है, डिफरेंट तरह से अफेक्ट्स हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। सबसे पहले डैमेज द लीव्स यानी पौधों के पत्तों को नुकसान पहुंचाता है। एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर ऑक्साइड कैन डैमेज लीफ टिश्यूज़ को डैमेज करता है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन स्टोमेटल फंक्शन, यानी जो स्टोमेटा जिसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, उसको भी अफेक्ट करता है। सम पोल्यूटेंट्स कैन अफेक्ट स्टोमेटल फंक्शन। इस रिड्यूस क्रॉप यील्ड, इसके अलावा क्रॉप जो फसलों की पैदावार है उसको भी कम करता है। सम पोल्यूटेंट्स कैन रिड्यूस क्रॉप यील्ड, कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्रॉप यील्ड यानी फसलों की पैदावार को भी कम कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे अगर मैं इसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊँ तो जस्ट जैसे डेफिनेशन है, तो इसके अलावा इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है एयर पोल्यूटेंट्स की, और इसके बाद ये मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, राइट देयर नेम्स, ये शॉर्ट में आ सकता है। फिर ऐसे पूछ सकता है, राइट एनी 2 सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या वोल्केनिक इरप्शन, आप ये लिख दें। अगर लॉन्ग में आ जाए तो सारा पूछ सकता है। इसके अलावा ये स्मोक क्या है और रीज़न ऑफ स्मोक क्या है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। और आगे जो पोल्यूटेंट्स हैं ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे तो लॉन्ग में भी बन सकता है, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स, और अलग से भी पूछ सकता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इतना था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।